जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही करीब 3 से 4 दिन पहले मैंने एक इसी चैनल पर वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एसएससी के द्वारा एसएससी सीजीएल के 17,727 पदों पर भर्ती की नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए उसी भर्ती का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे एक्स सर्विसमैन जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन कर चुके हैं सेना से रिटायर होने के बाद में, वो इस भर्ती में अप्लाई करने के योग्य हैं या नहीं, और अगर हैं तो कैसे हैं। सेकंड पॉइंट में दोस्तों कवर करूंगा आपकी एज को लेकर। एज कैलकुलेशन में काफ़ी सारे एक्स सर्विसमैन को दिक्कत होती है और मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि सर हमारी एज इतनी है तो हम इतनी सर्विस करके आए हैं, किस तरह से हम इसमें अप्लाई करें। ठीक है। और थर्ड एंड लास्ट पॉइंट दोस्तों मैं आपको कवर करूंगा कि ऐसे सर्विसमैन जो कि सेना में सर्विस कर रहे हैं वो इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है। पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा और फिर आपके द्वारा जो अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट दिए जाएंगे एक्स सर्विसमैन के द्वारा और जो सर्विस कर रहे हैं उनके द्वारा, वो भी हम आपके लिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फिल करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों हम आ जाते हैं एज पे। ठीक है। एक्स सर्विसमैन की जो एज लिमिट है दोस्तों वो इस प्रकार है। तो एज की आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैंने काफ़ी बार बताया है, एक बार फिर से बताता हूं। सबसे पहले तो आप अपनी एक्चुअल एज निकाल लीजिए कि आपकी एज कितनी है आज की डेट पे। ठीक है। या फिर एप्लीकेशन की जो नोटिफिकेशन है उसमें जो दी हुई होती है कि भाई इस डेट पे, मतलब कट ऑफ डेट पे, तो कट ऑफ डेट पे आप अपनी एक्चुअल एज निकाल लीजिए। उसके बाद में आप सेना में जितनी भी सर्विस करके रिटायर हुए हैं वो सर्विस को अपनी एज में से माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद में आपके पास में जो भी एज बचती है उसमें से 3 साल और माइनस कर दीजिए, क्योंकि एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट होती है। फिर जो आपकी एज निकल कर आती है वो जितनी भी दोस्तों नोटिफिकेशन में दी जाती है, जैसे कि 18 से 27, 18 से 25, तो वो जो लास्ट यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट है उससे नीचे होना जरूरी है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मान लीजिए इस समय आपकी एज है 40 साल और आप सेना में 20 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं। ठीक है। तो आप सबसे पहले 40 में से अपनी जो एज है, सॉरी सर्विस है, उसको माइनस कर दीजिए। तो 40 में से हमने दोस्तों 20 साल अपनी सर्विस माइनस कर दी तो 20 साल बचा। उसमें से दोस्तों 3 साल और माइनस करना है। तो जैसे ही आप 3 साल माइनस करेंगे तो आपकी जो एज है वो 17 साल है। तो यानी कि आप क्या है 17 साल के हैं। ये फॉर एग्जाम्पल है, वैसे 18 से ऊपर होनी चाहिए। तो आपकी जो एज है वो जितनी कट ऑफ एज है उससे नीचे होनी चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है अपनी एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि एक्स सर्विसमैन के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड। ठीक है। यहाँ दिया हुआ है एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड अंडर गवर्नमेंट इन ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। ओके। मतलब ऐसे एक्स सर्विसमैन जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की ग्रुप सी और ग्रुप डी की जॉब जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं आफ्टर अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन गिवन टू एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन का कोटा का बेनिफिट लेकर जो भी एक्स सर्विसमैन ग्रुप सी या ग्रुप डी में गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए दोस्तों साफ साफ यहां मना किया गया है कि आप इस भर्ती में रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं है और फी कंसेशन के लिए। अब दोस्तों आता है एक सेकंड पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउएवर सच कैंडिडेट्स कैन अवेल ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन एज एक्स सर्विसमैन फॉर सब्सिक्वेंट एम्प्लॉयमेंट इफ ही इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग सिविल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने सिविल एम्प्लॉयमेंट यानी कि दूसरी जॉब ज्वाइन करने के तुरंत बाद आफ्टर इमीडिएटली ज्वाइन सिविल एम्प्लॉयमेंट गिव्स सेल्फ डिक्लेरेशन। ठीक है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट टू द concerned employer about the date wise details of applications for which vacancies he had already applied
बिफोर ज्वाइनिंग द इनिशियल सिविल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ऐसे एक्स सर्विसमैन जो किसी भी गवर्नमेंट की CAD ग्रुप में ज्वाइन कर चुके हैं और उन्होंने ज्वाइनिंग के तुरंत बाद जिस भी डिपार्टमेंट में वो भर्ती हुए हैं उसके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन या फिर अंडरटेकिंग दी है उन पोस्ट्स के बारे में जो कि इन्होंने इस भर्ती को मतलब इस जॉब को ज्वाइन करने से पहले ही अप्लाई कर चुके हैं, तो आप एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं दोस्तों, हो सकता है आपके समझ में ठीक से ना आया हो। तो ऐसे एक्स सर्विसमैन जिन्होंने जॉब ज्वाइन कर चुके हैं और वो जॉब ज्वाइन करने से पहले उन्होंने एक सेल्फ डिक्लेरेशन या फिर अंडरटेकिंग उस डिपार्टमेंट को दिया है जिसमें वो जॉब कर रहे हैं कि भाई इस जॉब के लिए ज्वाइन करने से पहले हम इस भर्ती में अप्लाई कर चुके हैं और इनकी कुछ भी पेंडिंग है, चाहे PET पेंडिंग है आपका या फिर रिटन एग्जाम या फिर रिजल्ट आना ही पेंडिंग है, तो आपको उसकी डिटेल दे देनी है। अगर आपने ये कर रखा है और उनसे रिसिप्ट लेना भी जरूरी है, ठीक है, जिसको आप ये अंडरटेकिंग या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं, तो आप इस भर्ती में एक्स सर्विसमैन के लिए कोटे के हकदार हैं, मतलब आप दोबारा से वो कोटा को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फॉर एनी सर्विसमैन ऑफ 3 आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन टू बी ट्रीटेड एज एक्स सर्विसमैन फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन ही मस्ट हैव already acquired at the relevant time of submitting his application for the post of this service the status of ex-serviceman or is in a position to establish his acquired entitlement by documentary evidence from the competent authority that he would complete specified terms of engagement from the armed forces within the stipulated period of 1 year from the closing date of the receipt of application। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट्स जो कि सेना में सर्विस कर रहे हैं और वो रिटायरमेंट के नियर हैं, तो दोस्तों 1 साल का टाइम दिया जाता है। जैसे 24 जुलाई 2024 के लिए SSC CGL की जो वैकेंसीज की नोटिफिकेशन निकली है उनकी लास्ट डेट है। तो दोस्तों ऐसे सर्विसमैन जो सर्विस कर रहे हैं और 24 जुलाई 2025 से पहले रिटायर होने वाले हैं, तो उनको एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट देना होता है, जो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा, उसको भर के अपने CO से साइन करके उनको वापस देना होता है। ठीक है, तो अगर उन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया है तो वो भी इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं दोस्तों हम उस सर्टिफिकेट की तरफ जो कि आपको देना है। तो ये वो सर्टिफिकेट है, इतना था, केवल आपको लिखना आई हियरबाई सर्टिफाई दैट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद मी, नंबर आपका आर्मी नंबर, आपके रैंक, आपका नाम, इज ड्यू टू कंप्लीट द स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ हिज एंगेजमेंट विद द आर्म्ड फोर्सेज ऑन, यहाँ डेट डाल देंगे, ये 25 जुलाई 2025 से पहले की डेट होनी जरूरी है। अपने CO से साइन कराकर दे दीजिए ऑफिस की सील के साथ में और आप इस भर्ती में अप्लाई करिए बेधड़क। ठीक है, एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट ये है दोस्तों, अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय द एक्स सर्विसमैन, ऐसे एक्स सर्विसमैन जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना आई, यहाँ पर आपका अपना रोल नंबर लिखना है दोस्तों, SSC CGL का जो मिला हुआ है, फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ SSC CGL एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, डू हियर बाई अंडरटेक दैट I am entitled to benefits admissible to ex-servicemen in terms of the ex-servicemen re-employment in Central Civil Services and Post Rules 1979 as amended from time to time। उसके बाद दोस्तों आई हैव नॉट ज्वाइंड, आपको लिखना है पर आई हैव नॉट ज्वाइंड दिस गवर्नमेंट जॉब ऑन सिविल साइड इन ग्रुप C एंड D। तो आप अगर आपने नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपको ये दे देना है, इस पर टिक कर देना है। और अगर आपने जॉब ज्वाइन कर रखी है तो आपको यहाँ लिखना आई हैव अवेल्ड द बेनिफिट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन एज फॉर सिक्योरिंग गवर्नमेंट जॉब ऑन सिविल साइड, आई हैव ज्वाइंड एज, आपका जो भी पोस्ट है वो कब ज्वाइन करी वो और आपके डिपार्टमेंट का नाम। आई हेयर बाई अंडरटेकिंग दैट आई हैव सबमिटेड द सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ द अंडरटेकिंग टू माई करंट एम्प्लॉयर अबाउट द डेट बाई डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेशन for the above mentioned examination for which I had applied before joining the civil employment। तो ये उनके लिए है जो कि
कोई भी जॉब ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों टाइम काफ़ी हो चुका है, इस सर्टिफिकेट को आप पढ़ लीजिए कैसे दिया जाता है, और फिर भी कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई